हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग NCERT 6.1 ट्रायंगल के सबसे शुरुआत लेसन चैप्टर नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर इस चैप्टर को पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। मतलब ब्रैकेट में दिए गए वर्ड का इस्तेमाल करके यहाँ पे फिल करना है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑल सर्कल आर डैश कंग्रुएंट या सिमिलर। तो कंग्रुएंट और सिमिलर आपको समझना पड़ेगा कि कंग्रुएंट किसको बोलते हैं। कंग्रुएंट का मतलब होता है उसके सारे साइड बराबर हों, सारे एंगल बराबर हो, हूबहू मतलब एग्जैक्ट हर लेंथ और हर एंगल एक दूसरे के बराबर उसको कंग्रुएंट करते हैं। मतलब एक फिगर को दूसरे फिगर पर ढक दिया जाए तो वो पूरी तरह क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, उसको कंग्रुएंट बोलते हैं। और सिमिलर मतलब हूबहू उस तरह दिखने के लिए दिखने वाले हो, जिसका सारे एंगल तो बराबर होने चाहिए लेकिन साइड जरूरी नहीं कि बराबर हो, प्रोपोर्शन इक्वल होने चाहिए। जैसे 2 है तो 4, 4 है तो 8, इस तरह प्रोपोर्शन इक्वल होने चाहिए। एकदम एग्जैक्ट इक्वल होंगे तो वो कंग्रुएंट श्रेणी में चला जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है कि ऑल सर्कल आर डैश कंग्रुएंट या सिमिलर। तो यहाँ पे एक फिगर के मदद से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक फिगर है जहाँ पे 2 सर्कल दिया हुआ है। 2 सर्कल में भाई साहब सीधा रहिए, 2 सर्कल दिया हुआ है, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल। तो यहाँ क्वेश्चन है कि ऑल सर्कल आर डैश कंग्रुएंट या सिमिलर। सारे सर्कल कंग्रुएंट नहीं हो सकते। मतलब अगर ये फिगर के ऊपर इसको या इसके फिगर के ऊपर इसको रख दिया जाए तो दोनों को एक दूसरे के कवर नहीं करेंगे। इस तरह ये तो कंग्रुएंट नहीं हुआ। कंग्रुएंट मतलब होता है कि हूबहू इसको ढक लें। तो कोई जरूरी नहीं कि कोई भी सर्कल ले लें और उसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो कवर हो जाए, क्योंकि हर सर्कल का सेंटीमीटर अलग अलग होता है। किसी का 2, किसी का 10, किसी का हो सके और मीटर में हो। तो उस तरह का सर्कल अगर हम सबको बोलेंगे तो वो सर्कल कंग्रुएंट नहीं हो सकता है, मतलब एक दूसरे को कवर नहीं करेगा। दैट मीन्स वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, मतलब दोनों एक जैसे दिखते होंगे। मतलब वो भी सर्कल होगा, वो भी सर्कल होगा। अगर यहाँ पे हम सेंटर रखेंगे तो इसका कंप्लीट एंगल 360, तो इसका भी कंप्लीट एंगल 360। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि सभी सर्कल एक दूसरे का सिमिलर हो सकते हैं। क्या होंगे, सिमिलर। तो इस तरह फर्स्ट का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सिमिलर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड में क्वेश्चन है कि ऑल स्क्वायर आर सिमिलर या कंग्रुएंट। बाबू तुम ऊपर चल जाओ, यहाँ बैठ के समझो, ढक जाएगा, उधर रहो। तो ऑल स्क्वायर आर सिमिलर या कंग्रुएंट। तो स्क्वायर जो है सिमिलर होता है कंग्रुएंट। यहाँ भी फिगर के मदद से समझेंगे। तो यहाँ पे फिगर दिया हो, इसके चारों एंगल स्क्वायर के आपको पता होगा चारों एंगल कितना होता है, 90 डिग्री स्क्वायर के। तो इसके भी चारों एंगल 90 डिग्री, इसके भी चारों एंगल 90 डिग्री। इस तरह एक एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी क्यू, एंगल डी एंगल एस और एंगल एस सी एंगल आर के बराबर होगा। सारे के सारे एंगल 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ऑल स्क्वायर, इसलिए सारे स्क्वायर एक दूसरे से एग्जैक्ट कवर नहीं करते हैं, क्योंकि उसका लेंथ अलग अलग डिफर हो सकता है। इस सेंस में ऑल स्क्वायर जो होते हैं एक ही सिचुएशन में हो सकता है वो सिमिलर, क्योंकि 90 डिग्री तो मिलेंगे, साथ में उसके जो साइड होंगे वो प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे। दैट मीन्स अगर ये सारा 2-2 सेंटीमीटर है, 2-2 सेंटीमीटर, ये 4-4 हो सकता है। तो ये प्रोपोर्शनली इक्वल, मतलब 2/4 करेंगे तो 1/2, 2/4 करेंगे तो 1/2, 1/2, 1/2। इस तरह ये प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे। मीन्स ये एग्जैक्ट एक दूसरे पर कवर नहीं करेंगे। एग्जैक्ट हो जाते तो वो कंग्रुएंट हो जाते, लेकिन सारे के सारे स्क्वायर ऐसे नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ऑल स्क्वायर आर, यहाँ ऑल लिख के आपको कर दिया कि सारे स्क्वायर क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे, नहीं तो क्या होंगे, सिमिलर। तो इसमें भी आपका हो जाएगा सिमिलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस में कोई 2 साइड इक्वल होता है और तीसरा साइड अनइक्वल होता है, लेकिन इक्विलैटरल में तीनों का तीनों साइड इक्वल होते हैं और इसके तीनों एंगल 60 डिग्री होता है। तो हम इसको फिगर से इसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 हम इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिए। आपको यहाँ से दोनों को हम फिगर से समझाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 इक्वल साइड है। चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये दोनों साइड प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे, लेकिन क्या जरूरी फिक्स है कि ये बी सी और ई एफ एकदम प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे। ये मान लीजिए 2 है, ये मान लेते हैं हम 4, ये मान लेते हैं 2 है तो ये मान लेते हैं 4, ये 5 भी हो सकता है, ये 6 भी हो सकता है। तो ये प्रोपोर्शनली इक्वल कहाँ हुआ है, दैट मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड, इसके तीनों साइड बराबर, मतलब 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर
और ये 3 सेंटीमीटर, इसके 6 और 6 लेके, तो ये प्रोपोर्शनली सारे के सारे साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। और साथ में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। चाहे कितना बड़ा कोई भी ट्रायंगल ले लें इक्विलेटरल में, साइड कितना भी साइज का ले लें, लेकिन एंगल सारे के सारे इक्वल होंगे। तो एंगल भी इक्वल हो रहा है, साथ में साइड भी प्रोपोर्शनली इक्वल हो रहे हैं। लेकिन इसमें आइसोसेलेस में 2 एंगल बराबर होंगे। कोई जरूरी नहीं है कि एंगल बराबर हो। मान लेते हैं इसको 40 ये 40 हो, 40 40 80, तो ये 100 हो जाए। तो ये 60 और 60 हो जाए तो ये हो जाएगा आपका 60 60 120, तो 120 ये 60 हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको नहीं कह सकते हैं कि इक्वली एंगल इक्वल प्रोपोर्शनल हो भी सकते हैं, लेकिन साइड तो गारंटी है कि वो इक्वल नहीं होंगे आइसोसेलेस में। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के सेंस में, इस क्वेश्चन में कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल में होंगे, क्योंकि इसके तीनों साइड दो ट्रायंगल के आपस में प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे और एंगल तो बराबर होते ही हैं। तो लेकिन आइसोसेलेस के कैटेगरी में 2 साइड इक्वल हो सकते हैं, तीसरा साइड इक्वल नहीं होंगे, और साथ में एंगल भी डिफर करेगा इस सेंस में कि ये दोनों ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगे जब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड। मान लीजिए कि 2 पॉलीगॉन है, उसका साइड की संख्या बराबर है और वो सिमिलर हो सकता है। तो सिमिलर हो सकता है उसका 2 सेंस है। तो यहाँ पे लिखा है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे सारे के सारे एंगल। क्योंकि मान लीजिए इसी को लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में कि 2 ट्रायंगल ले लिए, 2 पॉलीगॉन ले लिए, 2 पॉलीगॉन का क्या होगा, साइड्स और एंगल के हिसाब से देखते हैं तो सारे के सारे एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है ऑल एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि इक्वल नहीं होंगे तो वो प्रोपोर्शनली साइड बराबर नहीं होंगे, इसलिए एंगल तो इक्वल होने चाहिए और साथ में उसके जो साइड होते हैं वो प्रोपोर्शनली इक्वल होने चाहिए। प्रोपोर्शनल मतलब होता है एग्जैक्ट बराबर नहीं, जैसे 3 सेंटीमीटर ये 6, मतलब ए बी पी क्यू के 1/2 होंगे, बी सी ई एफ के भी 1/2 होंगे और ए सी डी ई के भी 1/2 होंगे, मतलब प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 2 पॉलीगॉन सिमिलर तभी होंगे जब उनके सारे एंगल बराबर इक्वल हों और साथ में उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे कि गिव 2 एग्जाम्पल डिफरेंट ऑफ पेयर ऑफ, 2 पेयर देना है जिसमें से एक सिमिलर फिगर है। तो सिमिलर फिगर में हम क्या करेंगे कि 2 ट्रायंगल बना देंगे, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देंगे जिसमें सारे एंगल 60 60 होते हैं, और एक बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देंगे, इसमें भी एंगल 60 60 होते हैं, सारे एंगल 60 60 हो गए, ये भी 60 60 हो गए, लेकिन साइड क्या होंगे, डिफर करेंगे, तभी वो सिमिलर। अगर एग्जैक्ट बना देंगे तो वो कंग्रुएंट हो जाएगा। दूसरा, एक स्क्वायर हम छोटा साइज में बना देंगे और एक स्क्वायर थोड़ा बड़ा साइज बना देंगे। दैट मीन्स उसके सारे के सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। चारों एंगल आपके 90 डिग्री होंगे, इनके भी चारों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, लेकिन साइड इक्वल पता आपको होगा कि स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट इन केस में इस स्क्वायर के चारों साइड, इस स्क्वायर के चारों साइड आपस में प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे। इस तरह ये 2 फिगर हमारे डिफरेंट हैं जो कि आपस में क्या है, सिमिलर है। एक रूल कि एंगल पूरे के पूरे इक्वल होने चाहिए, जो दोनों के एंगल इक्वल हैं, और साथ में साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनली इक्वल होने चाहिए, ताकि वो सिमिलर कहलाएं। इसके अगला क्वेश्चन है कि नॉन सिमिलर ट्रायंगल। नॉन सिमिलर मतलब सिमिलर नहीं होना चाहिए, तो मतलब एक बना लेते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक बना लेते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बना दिया, और एक बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें तीनों साइड बराबर है। तो ये तीनों साइड बराबर, सिर्फ 2 साइड बराबर हैं, दैट मीन्स ये एक दूसरे को क्या है, सिमिलर नहीं है, और इसके तीनों एंगल बराबर, इसमें 2 एंगल बराबर है। इन सेंस में ये हमारे सिमिलर ट्रायंगल नहीं कहलाएंगे। दूसरे में अगर एक रोम्बस बना देते हैं, ये रोम्बस हो गया, और एक अब बना देते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो रोम्बस के भी चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और स्क्वायर के भी चारों साइड बराबर होते हैं, लेकिन एंगल जो है बराबर नहीं होंगे। इस केस में भी क्या होंगे, ये दोनों आपस में नॉन सिमिलर फिगर कराएंगे। मतलब दोनों सिचुएशन को या तो एंगल बराबर हो और दूसरा साइड प्रोपोर्शनल हो, तभी वो सिमिलर होगा। इस सिचुएशन में कि अगर वो नॉन सिमिलर फिगर हमको डिराइव करना है तो कोई भी 2 ऐसा फिगर देंगे जिसमें एंगल बराबर ना हो या तो साइड प्रोपोर्शनल नहीं हो, तभी वो नॉन सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे, नॉन सिमिलर फिगर कराएंगे। इसमें वही हाल है
कि ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड बराबर है, जिसके 2 साइड बराबर हैं। इसमें तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन इसमें 2 ही एंगल बराबर है, इसलिए ये नॉन सिमिलर हुए। सेम इसमें वही भी, इसमें हो गया कि चारों साइड बराबर है, इसमें भी चारों साइड बराबर, लेकिन एंगल बराबर नहीं है। ये हो गया आपका रोम्बस, ये हो गया आपका स्क्वायर। इस तरह ये हमारे 2 डिफरेंट नॉन सिमिलर ट्रायंगल कहलाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में तो देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, सिमिलर है या नहीं है। तो सिमिलर का 2 प्रॉपर्टी आपको जस्ट अभी बताए हैं कि वो या तो प्रोपोर्शनली साइड उसके चारों इक्वल होने चाहिए पॉलीगॉन के, और दूसरा एंगल तो बराबर होना चाहिए एग्जैक्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये साइड जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, क्योंकि सारे साइड 1.5 है और यहाँ पे 3 है, तो इस तरह कह सकते हैं कि चारों साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनली इक्वल हैं, लेकिन एंगल इक्वल नहीं है। ये आपका स्क्वायर है जो सारे 90 डिग्री में है, लेकिन ये सारे एंगल एक दूसरे के एग्जैक्ट बराबर नहीं है। इस तरह हम कहेंगे कि ये सिमिलर नहीं है। सिमिलर एंड दीज आर नॉट सिमिलर, क्योंकि ये इसके साइड जो है प्रोपोर्शनली इक्वल है, लेकिन एंगल प्रोपोर्शनली इक्वल, प्रोपोर्शनल मतलब एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, उसमें एंगल तो एग्जैक्ट बराबर होने ही चाहिए। इस केस में ये पूरे के पूरे दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं हुए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नए चैप्टर 6.2 पे। अच्छे से तब तक खुश रहिए, मन से पढ़िए और ढेर सारी मस्ती कीजिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।